अ सैंपल ऑफ प्योर CO2, प्योर कार्बन डाइऑक्साइड, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स। देखिए ये जो वर्ड्स हैं ये एक लॉ में आते हैं, वो लॉ लॉ आपको याद आ रहा होगा। A sample of CO2, pure CO2, irrespective of its source, contains 27.27% carbon and 72.73% oxygen. The data supports which law? देखिए CO2 प्योर, इस CO2 के अंदर दो चीजें हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, दो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। कार्बन जो है, मान लीजिए CO2 अगर प्योर 100 ग्राम है, अगर CO2 100 ग्राम है तो उसके अंदर 27.27 ग्राम तो कार्बन के होंगे अकॉर्डिंग टू दिस परसेंटेज, है ना। 100 में 27.27 कार्बन, और ऑक्सीजन जो होगा वो कितना होगा, 72.73। ठीक है, इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि CO2 का कोई सा भी सोर्स हो, कोई किसी भी सोर्स से ली गई हो CO2, चाहे लैब में प्रिपेयर करी हो या एटमॉस्फेयर से ट्रैप करी हो, आप पाएंगे कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास परसेंटेज है इररेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स यही रहता है। यानी इनका परसेंटेज कंपोजिशन फिक्स है। परसेंटेज कंपोजिशन की इन एलिमेंट्स का, कार्बन के और ऑक्सीजन एलिमेंट्स का CO2 के अंदर फिक्स रहने का जो लॉ है, वो कौन सा लॉ है, इररेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स। अगर आपका परसेंटेज कंपोजिशन फिक्स रहता है, उस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे आंसर क्या आया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। बिकॉज इन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हम बोलते हैं कि द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इनसाइड अ कंपाउंड रिमेन्स द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, ऑप्शन ए।